नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कान्हा क्लासेज 1 2 3 में। आज हम आप लोगों को भाग करना सिखाएंगे। अगर आप लोगों को भाग करना बिल्कुल नहीं आता है तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लें। आप भाग करना बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। हम आप लोगों को भाग करना बहुत ही आसानी तरीके से सिखाएंगे कि किस तरीके से भाग की जाती है। इसलिए आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, तभी आप लोग ये भाग करना सीख पाएंगे। अगर अभी तक यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कर देना और बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये दो हमारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ 3 से भाग देना है 568 को। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे 568 को बच्चों भाग नहीं देंगे। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये शुरू का एक अंक होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं मतलब। तो मैंने 5 को क्या किया, ले लिया। आप देखेंगे जो मैंने शुरू का एक अंक जो 5 लिया है वो जिससे हम भाग करने जा रहे हैं 3 से, उससे ये 5 बड़ा है या छोटा है। तो उससे क्या है, 3 से ये बड़ा है, जिससे हम 3 से भाग करने जा रहे हैं। 5 उससे क्या है, बड़ा है। तो इसमें भाग क्या है, आसानी से चली जाएगी। अगर यहाँ पर 5 की जगह पर कोई अंक छोटा होता 3 से तो इसमें भाग नहीं जा पाती, तो हमको एक अंक और लेना पड़ता है। इसीलिए बच्चों मैंने एक ही अंक 5 लिया है। अब आपको क्या करना है, 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 5 आ जाए या 5 से कम रह जाए, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइए 3 का पहाड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है 2 बार में। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार में ले लेते हैं। 3 एकम 3, तो 3 एकम 3। तो जितनी बार मैं 3 का पहाड़ा पढ़ता हूँ उसको हम लोग इधर लिखता हूँ, और जो एक बार में जो 3 हमारा आया है उसको हम इसके 5 के नीचे लिख देते हैं। अब आपको क्या करना है, माइनस करना है। जब आप 5 में से 3 को क्या करोगे, माइनस करोगे, तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 5 डंडे खींच लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा घटाने में। तो 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ पर 5 डंडे खींच लिया। अब आपको डंडे कितने काटने हैं, जो 5 के नीचे 3 ये लिखे हुए हैं उतने आपको डंडे काट देना है। तो 1 2 3, तो मैंने 3 डंडे काट दिया। तो यहाँ पर हमारे ये 2 डंडे क्या है, बचे हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसके 3 के नीचे 2 लिख देंगे। अब 2 तो ये बच्चों क्या है, छोटा है 3 से, जिससे हम 3 से भाग करने जा रहे हैं उससे ये 2 हमारा क्या है, छोटा है। तो इसमें भाग नहीं जा पाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर हमारी संख्याएं लिखी हुई हैं तो हम क्या करेंगे, एक संख्या को ऊपर से नीचे उतार देंगे। तो यहाँ पर जब मैंने एक संख्या को नीचे बच्चों उतार दिया तो यहाँ पर संख्या हमारी कितनी बन चुकी है, 26। अब आप लोगों को क्या करना है, 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 26 आ जाए या 26 से कम रह जाए, 26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइए 3 का पहाड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 3 छाक 18, 3 सत्तो 21, 3 आठों 24, 3 नाम 27। तो 27 क्या हो रहा है, 9 बार में 26 से ज़्यादा हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 आठों 24 ले देते हैं। तो 3 आठों 24, जितनी बार मैंने 3 का पहाड़ा पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा है, 8 बार पढ़ा है। तो 8 को मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों। जो 8 बार में हमारा 24 आया था
24 को हम 26 के नीचे लिख देते हैं। तो अब आपको क्या करना है, 26 में से 24 क्या करना है, माइनस करना है। तो कैसे माइनस करेंगे, आगे 6 में से 4 माइनस करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर सबसे पहले 6 डंडे खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने 6 डंडे खींच लिया। अब आपको माइनस कितने करना है, मतलब डंडे कितने काटने हैं, जो ये 6 के नीचे 4 लिखे हैं उतने आपको डंडे काट देना है। तो 1 2 3 4, जब मैंने 4 डंडे यहाँ पर बच्चों 6 डंडे में से काट दिया है, तो यहाँ पर हमारे 2 डंडे बचे हुए हैं। तो 2 को हम क्या करेंगे, इसके 6 4 के नीचे लिख देंगे। अब 2 में से 2 माइनस करोगे, जब आप 2 लिखेंगे डंडे यहाँ पर, जब 2 डंडे काट दोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो हम लोग 0 नहीं लिखते हैं, हम लोग यहाँ क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब ये जो 2 बचा है ये क्या है, 3 से छोटा है, तो इसमें क्या है, भाग नहीं जा पाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एक संख्या हमारी अभी ऊपर 8 बची हुई है उसको नीचे उतार लेंगे। तो मैंने 8 को क्या किया, नीचे उतार दिया। तो यहाँ पर हमारी संख्या हो चुकी है 28। अब आप लोगों को क्या करना है, 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 28 आ जाए या 28 से कम रह जाए, 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइए 3 का पहाड़ा हम लोग पढ़ लेते। 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चकू 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सतो 21, 3 आठो 24, 3 नाम 27, 3 सामन 30। तो 30 क्या हो रहा है बच्चों, 10 बार में ज़्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 नाम 27, तो 3 नाम 27। तो जितनी बार मैंने 3 का पहाड़ा पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा है, 9 बार। तो मैंने 9 को यहाँ पर लिख दिया। जो 9 बार में हमारा 27 आया है उसको हम 28 के नीचे लिख देते हैं। अब यहाँ पर आपको 28 में से 27 क्या करना है, माइनस करना है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये 8 लिखा है 8 में से 7 को माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 8 डंडे सबसे पहले खींच लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने 8 डंडे यहाँ पर खींच लिया। अब आपको माइनस कितने करने हैं, 7 डंडे। तो 7 डंडे क्या करेंगे, जो 8 के नीचे 7 लिखा हुआ है उतने आपको डंडे काट देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, जब मैंने 7 डंडे काट दिया तो यहाँ पर हमारा 1 डंडा बचा हुआ है। तो हम 1 को 8 7 के नीचे लिख देंगे। अब आप 2 में से 2 को माइनस करोगे, जब यहाँ पर 2 डंडे खींचोगे, जब 2 डंडों को काट दोगे, जो 2 के नीचे 2 लिखा हुआ है उतने आप डंडे काट दोगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो हम लोग क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, 0 नहीं लिखते हैं। तो 1 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, यही जो है हमारा शेषफल है। क्या है, शेषफल। शेषफल बच्चों क्यों है, क्योंकि ये 1 जो है 3 से छोटा है, जिससे हम भाग करने जा रहे हैं 3 से, उससे ये 1 छोटा है। और यहाँ कोई ऊपर हमारी संख्या नहीं है जो हम नीचे उतार लें और इसमें भाग कर लें आसानी से, इसीलिए जो 1 है वो हमारा शेषफल है। ये हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसी प्रकार हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ आपको भाग देना है, 4 से भाग देना है 678 को। तो हम लोग क्या करें, पूरे 678 को बच्चे भाग नहीं देंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, शुरू का एक अंक ले लेते हैं। अब देखेंगे मैंने जो शुरू का एक अंक लिया है वो इससे 4 से, जिससे हम भाग करने जा रहे हैं 4 से, उससे ये 6 छोटा है या बड़ा है। तो उससे क्या है, 4 से 6 बड़ा है, तो इसमें भाग आसानी से चली जाएगी। अगर यहाँ पर कोई अंक 4 से छोटा होता 6 की जगह पर, तो इसमें भाग नहीं जा पाती, तो हमको एक अंक और लेना पड़ता, तो हम इसमें भाग आसानी से कर लेते। तो हम आप क्या करना है, आप लोगों को 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 6 आ जाए या 6 से कम रह जाए, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी
8। तो 8 क्या हो रहा है, 2 बार में 6 से ज्यादा हो रहा है ना। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब जब आप 6 में से 4 को माइनस करोगे तो हम लोग क्या करेंगे, इधर डंडे खींच लेंगे। कितने, 6 डंडे खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो मैंने 6 डंडे यहाँ पर खींच लिया। अब आपको माइनस कितने करने हैं डंडे, मतलब काटने कितने। तो 6 के नीचे ये 4 लिखा है, उतने आपको डंडे काट देना है, मतलब नीचे वाली संख्या आपको काट देनी है 6 में से। तो 1 2 3 4, 4 डंडे जब मैंने काट दिया तो यहाँ पर हमारे पास डंडे 2 बचे हैं। तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, 6 4 के नीचे लिख देंगे। तो ये 2 जो मैंने है लिख दिया। अब 2 क्या है, 4 से छोटा है, जिससे हम भाग करने जा रहे हैं 4 से, उससे 2 क्या है, ये छोटा है, तो इसमें भाग नहीं जा पाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जो संख्याएं लिखी हुई हैं उससे ऊपर एक संख्या क्या करेंगे, नीचे उतार देंगे। जब मैंने एक संख्या नीचे बच्चों उतार लिया है तो यहाँ पर संख्या हमारी कितनी बन चुकी है, 27। अब आप लोगों को क्या करना है, 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 27 आ जाए या 27 से कम रह जाए, 27 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तें 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 सत्तो 28। तो क्या है, 28 ज्यादा हो रहा है ना बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे 4 छंग 24। तो 4 छंग 24। तो जितनी बार मैंने 4 का पहाड़ा पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा है, 6 बार। तो 6 को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, और जो हमारा 24 आया है 6 बार में, उसको हम 27 के नीचे लिख लेते हैं। अब आपको 27 में से 24 क्या करना है, माइनस करना है। जब आप 7 में से 4 को माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 7 डंडे खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डंडे क्या किया मैंने, खींच लिया। अब आपको डंडे कितने काटने हैं, 7 डंडे में से, तो 7 के नीचे ये संख्या 4 लिखी हुई है, उतने आपको डंडे काट देना है। तो 1 2 3 4, 4 डंडे बच्चों मैंने क्या किया, काट दिया। अब डंडे जो हैं हमारे पास कितने बचे हुए हैं, 1 2 3 डंडे क्या है मेरे पास बचे हुए हैं। तो हम 7 और 4 के नीचे ये 3 क्या करेंगे, लिख देंगे। अब जब आप 2 में से 2 घटाएंगे तो सबसे पहले जो ऊपर वाली संख्या होती है उतने डंडे खींच लेते हैं। तो 1 2 2 डंडे क्या किया मैंने, खींच लिया। अब 2 डंडे क्या करना है, आपको काट देना है नीचे वाली संख्या। जब 2 डंडे काट दोगे तो यहाँ पर 0 बचेगा। तो हम लोग 0 नहीं लिखते हैं, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। अब ये 3 जो है हमारा, ये छोटा है 4 से, जिससे हम 4 से भाग करने जा रहे हैं उससे ये 3 छोटा है, तो इसमें भाग नहीं जा पाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से एक संख्या क्या करते हैं, नीचे उतार लेते हैं। जब मैंने एक संख्या नीचे उतारा है तो यहाँ पर हमारा कितना हो चुका है, 38। तो अब हम क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 38 से ज़्यादा ना हो या 38 आ जाए। 38 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 38 से या कम रह जाए। तो आइए 4 का पहाड़ा हम लोग पढ़ देते हैं। 4 4 दूनी 8, 4 तें 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्तो 28, 4 अठो 32। तो 32, 4 अठो 32, 4 नाम 36, 4 दशामन 40। क्या 36 तो ज़्यादा हो, वो 40 तो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है 10 बार में। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 नाम 36 ले लेंगे। 4 नाम 36। अब यहाँ पर जब आप 38 में से 36 को माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो 8 में से 6 पहले घटा लेते हैं। तो 8 डंडे सबसे पहले खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 डंडे मैंने खींच लिया। अब आपको माइनस कितने करना है, 6 डंडे। तो 1 2 3 4 5 6 डंडे मैंने माइनस कर दिया। तो हमारे पास डंडे कितने बचे, 2।
2 को हम 8 6 के नीचे लिख देंगे। अब जब आप 3 में से 3 घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? सबसे पहले हम 3 डंडे खींच लेते, 1 2 3। अब जब मैंने 3 डंडे ऊपर वाले खींच लिया, अब आपको नीचे वाले का करना है, माइनस करना है इसमें से। जब 3 डंडे काट दोगे तो यहाँ आपका कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो हम लोग क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। ये जो हमारा बच्चों है 2 जो है ये शेषफल है। क्या है? शेषफल। शेषफल क्यों है? क्योंकि ये 4 से क्या है 2 छोटा है, तो इसमें भाग नहीं जा पाएगी। और ऊपर भी कोई हमारी संख्या नहीं है जो हम नीचे उतार लें और इसमें भाग आसानी से कर लें। अगर आप लोगों को ये भाग समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को हमारे लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बच्चों ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।